सो हेलो दोस्तों, दिस इज मेडिको प्रोफेशनल वरुण मल्होत्रा फ्रॉम संकल्प क्लासेस जम्मू एंड हमारे साथ में अजीत सर हमारे पास में संकल्प क्लासेस जम्मू से। So yes students, this is me Ajit Singh Charak and from Sankalp classes. So welcome for this fruitful session. सर अजीत सर, हमारे पास में जो नीट का अभी पेपर है, मुझे लगता है राइट अबाउट अप्रोक्सीमेटली 60 एक दिन के आसपास है, अभी 60 से प्लस मान करके चलते हैं। तो क्यों ना कुछ हम लोग ऐसा डिसाइड करें मिलकर के। आपके पास में डिपार्टमेंट ऑफ केमिस्ट्री है, मेरे पास में डिपार्टमेंट ऑफ बायोलॉजी है, तो सब मिलकर के कुछ बच्चों की हेल्प कर देते हैं। यस सर, इसके लिए हमने सर पूरा प्लान बनाया है और हम यहाँ पे इसीलिए आए हैं। आज हमारा मोटिव ये है कि हम पूरी बायो और केमिस्ट्री का जो पूरा प्लानर है वो अपना शेयर करें। और ये प्लानर एक्सपीरियंस हमारा भी है और बच्चों के साथ जब हम पढ़ाते हैं तो उनके साथ भी उनका भी रहता है कि सर हमें कैसे स्ट्रेटजी करनी, उनके बेसिस पे भी है। तो खाली टीचर प्लान ही है, इट्स अ डबल प्लान विच कवर स्टूडेंट्स एंड द पार्ट ऑफ प्रिपरेशन आल्सो। यस, तो सर हम लोग ऐसा करते हैं जैसे कि हमने बनाया इसका ना कि ब्रह्मास्त्र करके, है ना। तो ब्रह्मास्त्र मतलब कि ऐसा हम लोग कंटेंट दे देते हैं इन लोगों के, ये जो लोग हमारे साथ में कनेक्टेड है सर, yes, क्योंकि ये लोग भी हमें बहुत प्यार दे रहे हैं, तो हमारा भी एक मतलब कर्तव्य बन गया कि इन लोगों के लिए कुछ लेकर के आना। सर इनसे मैंने पहले प्लान किया था, जैसे मैंने अपनी अपलोड की थी वीडियो पहले वाली, जिसका काफी अच्छा रीच किया। हाँ, आपने भी अपलोड किया, उसका भी काफी अच्छा रीच किया। तो हमारा प्लान यही था कि हम अपना सफर जो है बिल्कुल प्रॉपर इस प्लेटफॉर्म से, दैट इज फ्रॉम दी प्लेटफॉर्म ऑफ जम्मू संकल्प के प्लेटफॉर्म से हमने पूरे पेपर में बच्चों के साथ रहे, सीबीएसई के पेपर में साथ रहे, जेके बोर्ड के पेपर में साथ रहे। अब नीट के लिए हमारा ये प्रॉमिस था, जब मैंने वीडियो बनाई थी मैंने कहा था कि बच्चों हम लाएंगे यहाँ पे एक बहुत अच्छा यूनिक कोर्स, और हमारे वरुण सर ने भी ये कोर्स बताया था कि लाएंगे। तो आज हम इसको ब्रह्मास्त्र को हम पूरा बता रहे हैं कि किस तरह से इसको आप जी है ना, इलेबोरेट कर रहे हैं। तो सर ब्रह्मास्त्र में मैं बता रहा हूँ कि देखो, बायोलॉजी में जो हम लोग बनाई हमने स्ट्रेटेजी प्लान 300 प्लस तो बायोलॉजी में मिल जाएंगे उस स्ट्रेटेजी प्लान के अकॉर्डिंगली, अगर हमारे स्टूडेंट जो है वो उसको फॉलो कर लेते सर, ठीक है ना। तो केमिस्ट्री में जो आप क्या बोलते हो, आप बताओ। सर केमिस्ट्री में एज एक्सपेक्टेड एज रिटर्न, तो ये रिटर्न स्टेटमेंट है, इट शुड बी रिकॉर्डेड कि मैं बता रहा हूँ 150 मार्क्स आपके ऑब्वियसली आपके आ सकते हैं अगर आप कंटेंट को हमारी तरफ से जितना बताया गया उतना पढ़ सकते हो। तो उस प्रकार का 150 मार्क्स आते हैं। इन टोटल यू गेट नियर अबाउट 450 मार्क्स फ्रॉम द टू पेपर्स। तो भाई 450 मार्क्स, टोटल 720 मार्क्स का तुम्हारा पेपर है नीट का, जिसमें से कितने हमारे बन गए जी 450, मतलब 450 मार्क्स बायो और केमिस्ट्री से। और मैं एक बात मजे की बताता हूँ सर, यहाँ पे बेसिकली बच्चा जब नीट की तैयारी करता है ना, तो उसका फोकस होता है, सेंटर फोकस होता है फिजिक्स। बिल्कुल सर, वो सोचता है बायो केमिस्ट्री आ जाएगी तो बेड़ा गर्क यही करती है मोस्टली यही होता है भाई। अगर देखो आप मतलब जहां तक मुझे लगता है केमिस्ट्री में बहुत अच्छा स्कोर करते हो, आपका स्कोर बहुत अच्छा सकता है एज कम्पेयर टू फिजिक्स, एज कम्पेयर टू मतलब मैथमेटिकल पोर्शन जो है। केमिस्ट्री इज वेरी गुड, बट एट द सेम टाइम पढ़ना पड़ता है। ऐसा नहीं कि आप उसको वन गो में कर सकते हो या कुछ आप उसके लिए शॉर्ट ट्रिक्स हैं, कोई भी काम नहीं आता। जब तक आप पूरी एनसीईआरटी प्लस पीवाईक्यूज प्लस आपकी रिवीजन नोट्स ना हो तब तक आपके लिए कामयाबी नहीं है। वैसे बायो में सर आपको बताएंगे कि क्या प्लान रहता है एज अ इनिशियल स्टेज पे। एग्जैक्टली सर, एग्जैक्टली, डेफिनेटली हम लोग इनके साथ में बने हुए हैं सर, बिल्कुल बने रहेंगे इनके साथ में। तो सर देखो, मैं आपको वहां पर दे देता हूँ, आप वहां से अपनी रीच बना लो सर, आपके पास में केमिस्ट्री बता दो। अच्छा, तो स्टार्टिंग फ्रॉम द केमिस्ट्री सब्जेक्ट, सबसे पहले एस्पेक्ट की बात करते हैं। मे बी दिस वीडियो इज विजुअल टू ऑल ऑफ यू, इट इज विजिबल टू ऑल ऑफ यू। सो केमिस्ट्री को हमने प्लान इस तरह किया है कि जैसे सिलेबस में जो नाटा का सिलेबस है नीड फॉर पर्पस के लिए, उसने भी प्लान किया कि उसने इस बार या लास्ट ईयर उसने क्या प्लान किया था कि हर एक पोर्शन को सेपरेट किया था। फिजिकल केमिस्ट्री जैसे उसका एस्पेक्ट था, उसके बाद सेकेंड एस्पेक्ट था उसका फिजिकल केमिस्ट्री, उसके बाद उनका एस्पेक्ट था हमारे पास यहाँ पे इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। फिजिकल में टोटल हमारे पास 7 चैप्टर्स के डील होते हैं सर यहाँ पे, और 7 चैप्टर डील जब करता बच्चा तो मेन प्रॉब्लम उसकी सर यहाँ पे फिजिकली रहती है। जी सर। तो हमने क्या प्लान किया है कि इस पूरे टॉपिक में, इस पूरे फिजिकल के 7 चैप्टर में मैंने टॉपिक वाइज यहाँ पे कुछ टॉपिक लिए हैं, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। हर बार क्वेश्चन जो आते हैं, कहाँ से आते हैं क्वेश्चन, अब ये तो बच्चे को पता कि हर टॉपिक से हर चैप्टर से 2-3 क्वेश्चन आएंगे, उससे ज्यादा तो आ ही सकते। तो अब यहां से टॉपिक कहां से आएंगे, सम बेसिक कॉन्सेप्ट चैप्टर हमारा पहला चैप्टर है, उसमें से आपको सिर्फ और सिर्फ 3 टॉपिक यहां पे मैंने कवर किए हैं। मोल कॉन्सेप्ट हो गया आपका, एक हो गया आपका लिमिट इंजन हो गया, और दूसरा हो गया यहाँ पे लिमिट इंजन के साथ ही स्टोइकियोमेट्री आती है, और तीसरा हो गया हमारे पास यहाँ पे कौन सा आपका मॉलिक्यूलर फार्मूला, एम्पिरिकल फार्मूला। आप यहां से हर बार क्वेश्चन देखते हो। 2024 का भी जो क्वेश्चन था हमारे पास वो आया था, कहां से वो आया था, एम्पिरिकल फार्मूला से और आपके मॉलिक्यूलर फार्मूला से। उसे पीछे थोड़ा बैक जाओ तो स्टीरियो केमिस्ट्री से टॉपिक आया हुआ है। 2024 में स्टीरियो केमिस्ट्री क्वेश्चन भी आया था हमारे पास, और एनसीईआरटी से उठाया गया था, सिर्फ डेटा में थोड़ी मैनिपुलेशन थी।
उसके बाद नेक्स्ट चैप्टर हमारे साथ एटॉमिक स्ट्रक्चर। सो आप इसमें बोर मॉडल आप करके जाओ, आप इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के क्वेश्चंस करके जाओ। यहाँ पे न्यूमेरिकल पोर्शन यू कैन डील हियर। सो यू हैव न्यूमेरिकल पोर्शन, तो न्यूमेरिकल पोर्शन को आप यहाँ पे स्पेसिफाई करो, मैक्सिमम उस पे वर्क करो, क्वांटम नंबर की थ्योरी करो, डी ब्रॉगली इक्वेशन करो। यहाँ पे चैप्टर थर्ड हमारे पास थर्मोडायनेमिक्स, बहुत लेंथी चैप्टर है, काफी बच्चा परेशान होता है। तो भाई इसमें आप सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक यहाँ पे आता है एंथैल्पी ऑफ रिएक्शंस, फर्स्ट और सेकंड लॉ हो गया हमारे पास। और उसके बाद गिब्स ने जी के ऊपर न्यूमेरिकल्स का था। यहाँ पे टॉपिक तो सारे इंपॉर्टेंट है, हाईलाइटेड यहाँ पे बता रहा हूं जहां से क्वेश्चन आते हैं, एंड मोस्ट ऑफ क्वेश्चंस आर सीन देयर। इकोनॉमिक चैप्टर सबसे बच्चों की प्रॉब्लम रहती है हमारे पास यहाँ पे। तो यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस हमारे पास है, पीएच के न्यूमेरिकल्स आ सकते हैं, चाहे वो बफर पे हो, सॉल्ट पे हो, और केपी केसी के ऊपर न्यूमेरिकल आ सकते हैं, लीचैटर की प्रिंसिपल की थ्योरी आ सकती है हमारे पास यहाँ पे। और उसके बाद हम आते हैं सोल्यूशन पे। दिस इज अ टॉपिक ऑफ 12th क्लास। तो 12th क्लास यहाँ तक हमारी 11th क्लास कवर हो जाती है। 12th क्लास की बात करें, कंसंट्रेशन टर्म्स के न्यूमेरिकल, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी के न्यूमेरिकल, वेंटा फैक्टर, क्यों वहां पे पूछता है कि भी कौन सा आई का फैक्टर बढ़ेगा तो क्या होगा हमारे पास। केमिकल काइनेटिक्स एक चैप्टर हमारे पास है, फर्स्ट ऑर्डर इसके न्यूमेरिकल, ग्राफ हमारे पास, हाफ लाइफ पीरियड हमारे पास। एरिनस इक्वेशन का क्वेश्चन 2024 में आया था, ग्राफ के ऊपर आया था, तो यहाँ पे भी ग्राफ, उसके न्यूमेरिकल पोर्शन, रेट कांस्टेंट के ऊपर क्वेश्चन, ऑर्डर ऑफ क्वेश्चन के ऊपर क्वेश्चन, रिडॉक्स में आपको दिखना है ऑक्सीडेशन नंबर, हर बार क्वेश्चन यहाँ से आता है ऑक्सीडेशन स्टेट पे, या फिर बैलेंसिंग ऑफ फाइनल इक्वेशन की बात करें यहाँ पे, ये इंपॉर्टेंट रहता है। वैसे मैं बात करूं यहाँ पे इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की, another we can say branch that basically is very simple, but at the same time questions are asked sometime out of the book, out of the box। तो पढ़ने की जरूरत अच्छे से करनी पड़ेगी। यहाँ से आप अगर आप एनसीईआरटी को पढ़ रहे हो, उसके साथ में आपको सप्लीमेंट लेना पड़ेगा, चाहे आपके पास मॉड्यूल हैं, टीचर के मॉड्यूल हैं, टीचर के नोट्स हैं, या कोई क्लास के नोट्स हैं, या अपने नोट्स बनाए, उनको आपको रिपीट करना पड़ेगा। अप्रोच रहती है हमारे पास यहाँ पे एक सिस्टमैटिक, एक रूल्स की, जहाँ पे रूल्स को भी एक्सेप्शन मान के ही पढ़ना पड़ता है। तो ये बहुत आपके लिए टफ सब्जेक्ट होता है। तो इसमें भी आपको पीरियोडिक टेबल एक सबसे बेस है, पहले इसी से स्टार्ट कीजिएगा, उसके बाद केमिकल बॉन्डिंग पड़ेगा। इसमें मेन फोकस आपका सेंटर रहना चाहिए कौन सा, वेस्पर थ्योरी, क्योंकि यही तो सबकी जड़ है यहाँ पे। एमओटी थ्योरी, इसके ऊपर भी क्वेश्चन आता है। उससे पहले बेसिस के लिए आपको बॉन्डिंग बतानी, तो किसका फजान रूल का यूज करो आप यहाँ पे। डी ब्लॉक में आपको प्रॉपर्टीज पढ़नी है, आपको यहाँ पे एप्लीकेशन बेस आना चाहिए, ये नहीं कि आप इसको थियोरेटिकल बेस करो। एप्लीकेशन बेस मतलब आपको मैग्नेटिक मोमेंट आना चाहिए, कैसे निकालते हैं। केमोनोफोर और K2CR2 का क्वेश्चन हर बार आता है, कभी पूछता भी इसको हीट करके क्या बनेगा, कभी कोई प्रॉपर्टी दे देता है एसिडिक बेसिक मीडियम की। तो लेंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन का भी एक सिंपल सा आपको फैक्ट होना चाहिए। केमिकल ट्विन्स के बारे में पता होना चाहिए यहाँ पे। एफ ब्लॉक का आपको एलिमेंट्स याद होने चाहिए, कौन कौन से एलिमेंट है। कभी पूछेगा आपसे, पोस्ट ने पूछा भाई 100 का नाम क्या है, तो वैसे पूछ सकता है यहाँ पे। बात करें कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री की। सो यहाँ से हर बार क्वेश्चन आया नोमेनक्लेचर से, एक थ्योरी से, वीबीटी से। ईएन रूल इज वेरी इंपॉर्टेंट टू डिफाइन द स्टेबिलिटी ऑफ द कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। मेटल कार्बोनाइल की बात करें, ये भी इंपॉर्टेंट टॉपिक बनता है। उसके बाद सर हम यहाँ पे आते पी ब्लॉक पे। देखो बेटा पी ब्लॉक, अब ये चैप्टर आपके स्कूल में नहीं पढ़ाया जाता, को किसी भी बोर्ड में नहीं है, और इसको डिलीट कर दिया, बट नाटा ने इसको डिफाइन किया सिलेबस फॉर नीट में। अब ये चैप्टर पढ़ना जरूरी बनता आपके पास, तो बच्चे इसमें तो काफी छोड़ देते हैं चैप्टर को, तो छोड़ो मत। एटलीस्ट ये 4 टॉपिक, ऑक्सी एसिड्स, रिएक्शंस इंपॉर्टेंट लिख लो एनसीईआरटी से सारी। नोबल गैस में भी उनके कंपाउंड किस किस के भाई, एक तो हैलाइड्स के, दूसरे ऑक्साइड्स के। हैलाइड में भी कौन से आएंगे, फ्लोराइड्स के, ऑक्साइड्स के और ऑक्सोफ्लोराइड्स के, ये कंपाउंड कर सकते हो। और ऑर्डर्स कौन कौन से हैं, ऑक्साइड का, हाइड्राइड का, हैलाइड का, ऑर्डर, रिड्यूसिंग ऑर्डर, बॉइलिंग पॉइंट ऑर्डर, मेल्टिंग पॉइंट ऑर्डर, फिर उनके ऑर्डर आगे इनकी पीरियोडिक टेबल के ऑर्डर, तो यहां से भी हो गया। लास्ट एंड लीस्ट तो अब हमारे पास जो है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। सो अगेन अ बंडल ऑफ कॉन्सेप्ट इज देयर एंड दिस इज द मोस्ट इंटरेस्टिंग टॉपिक एवर। अगर आप ऑर्गेनिक में कुछ पढ़ते हो ना, मैं कहता हूं इसमें तो गारंटी होती है, बस आपको कॉन्सेप्ट आना चाहिए। बच्चा इस टॉपिक को करने के लिए कुछ नहीं करना आपने ये नहीं देखना चैप्टर कौन सा, देखो मैंने यहाँ पे चैप्टर लिखे नहीं की। हाँ 11th की बात की, एक मैंने जीओसी की बात की है, बस ये पढ़ ली ना, काम आप हो गया भाई। हाइड्रोकार्बन की बात की मैंने, ठीक है, और 12th क्लास को मैंने सीधा 12th क्लास लिखा हुआ है। पढ़ना क्या है जीओसी में, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, चाहे जो भी कॉन्सेप्ट है, सबसे पहले आपको नेमिंग रिएक्शन को टैग करना है। सो मेक अ लिस्ट ऑफ ऑल नेमिंग रिएक्शंस। नहीं बनी
तो आ जाओ फिर हमारे पास, यहाँ पे बता देते हैं आपको, टेलीग्राम पे चैनल पे आ जाओ। वी विल मेक होल मटेरियल अवेलेबल टू यू फ्री ऑफ कास्ट। और पूरा सीक्वेंस, ये नहीं कि भाई हम कहीं से कॉपी पेस्ट करके डाल देंगे, पूरा सीक्वेंस जिस तरह क्वेश्चन आए पूरा उनका सोल्यूशन एडवांस टाइप में सोल्यूशन में प्रोवाइड करेंगे यहाँ पे। फिर उसके बाद फंक्शनल ग्रुप कन्वर्जन, जैसे मान लो एल्को से स्टार्ट किया, एलडीआई बनाया, एलडीआई से स्टार्ट किया, एसर बनाया, एसर से स्टार्ट किया, माइड बनाया, पूरा सर्कल बना दो 360 का। आपने 11th का हाइड्रोकार्बन पकड़ा, चले गए कहां पे, हेलोकेन में, उससे बनाया एल्कोहल, उससे बनाया एल्डिहाइड, उससे बनाया कीटोन, उससे बनाया एमाइन, फिर वापस आगे कहां बनाया हाइड्रोकार्बन। ये पूरा सर्कल घुमाओ 360 का, यू विल गेट ऑल द रिजल्ट्स इन अ वन गो, यू गेट ऑल द एग्जांपल्स इन वन गो। तो ये सबसे बेस्ट तरीका है। कौन कौन से रिजेंट हैं उनको कैटेगराइज करो, एक तरफ ऑक्सीडाइज लिखो, दूसरे रिड्यूसिंग, उनके सबके काम लिखो। तो ये हो गए भी आपके रिजेंट्स यहां पे। उसके बाद आता है आपका टेस्ट, जैसे मान लो दो ग्रुप हैं, उनको आपने टेस्ट करना भी, किस बेस पे करना है, एसिड एल्कोहल को, एसिड और फिनोल को कैसे हम डिफरेंशिएट करें वो आपको आना चाहिए। अगर मान लो कोई ग्रुप दिया आपका, पूछा भाई कि कौन सा ये शो करता है, हेलोफॉर्म टेस्ट है, आपका टॉलन टेस्ट है, आपका बेंडिक टेस्ट है, 2,4-DNP टेस्ट है, सभी आपको एप्लीकेबल होते हैं और सबके यहाँ पे एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन आते हैं। लास्ट में आपको यही बोलना चाहूंगा बेटा कि कंटेंट तो मार्कर में बहुत बड़ा है, बट आपके लिए एनसीईआरटी इज द ओनली थिंग that will basically go from here to prefixing DR. That means I am saying you will be the doctor। और आपको कुछ नहीं करना, बस PYQ करो, NCERT करो, रिवीजन करो, जितने क्वेश्चन लगा दो, अपने क्वेश्चन लगा दो, और 60 डे का प्लानर आपको अगर ये फॉलो करो 60 डेज के लिए, तो आपके लिए ये बन सकता है। नाउ अब मैं ओवर टू वरुण सर के पास जाऊंगा, वो आपको बायो का पूरा डिटेल करेंगे कि बायो हमारे पास क्या रहेगा। So, ये तो ब्रह्मास्त्र सर ने केमिस्ट्री का दिया है ना, अब ब्रह्मास्त्र भी बायोलॉजी का भी बाकी है ना, तो बायोलॉजी का ब्रह्मास्त्र देख लेते हैं हम लोग कि बायोलॉजी में क्या क्या चीजें देखनी है। देखो सर की बातें सारी मान लो, मैं बता रहा हूँ यार 150+ नंबर सर दिलवा देंगे, मैं बता रहा हूँ केमिस्ट्री वाले सर हमारे। और रही बात जो बायोलॉजी की, तो 300+ हमसे ले लो, ठीक है, तो हम दिलाएंगे संकल्प के प्लेटफॉर्म से, बिल्कुल बेफिक्र रहो। देखो सबसे पहले अगर हम लोग बायोलॉजी की बात करते हैं ना, तो बायोलॉजी में हमने टॉपिक जो बनाए वो टॉपिक कुछ इस तरह से बनाए। देखो सबसे पहले तुम्हारा आता है लिविंग वर्ल्ड चैप्टर, ठीक है, तो लिविंग वर्ल्ड में तुम सबसे पहली गलती क्या करते हो, जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है ना उसको छोड़ देते हो, क्योंकि तुम्हारा जो नई एनसीईआरटी के अकॉर्डिंगली वो वाला पार्ट ही नहीं है। तो ये ध्यान में रख लेना कि लिविंग ऑर्गेनिज्म यानी कि व्हाट इज लिविंग, लिविंग क्या है, और डाइवर्सिटी पढ़ लेना उसके लिए। डाइवर्सिटी तुमने एक मतलब क्या करना है, एक ओवरव्यू देखना कि डाइवर्सिटी क्या है, डाइवर्सिटी क्या चाहिए। डाइवर्सिटी के साथ में टेक्सोनमिक हायरार्की पे जो है वो क्वेश्चन बन करके आती है। टेक्सोनमिक हायरार्की जिसको बोलते हैं ना, तुम्हारे पास में टेक्सन हो गए बीच में, टेक्सोनमिक कैटेगरीज होगी, उनके ऊपर क्वेश्चन बन करके आते हैं, राइट। फिर उसके बाद में अगर तुमने मूव ऑन टू माइक्रोबायोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी में बोलता हूं तुम्हारे पास में बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन को, ठीक है, माइक्रोबायोलॉजी वाला पार्ट। इसमें क्या चीजें इंपॉर्टेंट है, इसमें टॉपिक जो इंपॉर्टेंट रहते हैं, एक तो किंगडम मोनेरा, किंगडम मोनेरा को नहीं छोड़ना है, किंगडम मोनेरा जो है वो करनी ही करनी है आपको। उसके बाद में आपने देखना है ये वाला पार्ट जिसको बोलते हैं वायरस हो गया, वायराइड्स हो गया, प्रियॉन्स हो गया और लाइकन्स हो गए, ये देख लेना है, ठीक है। प्लांट किंगडम में अगर जाते हो तो प्लांट किंगडम में एल्गी पढ़ के जाना, जिम्नोस्पर्म्स पढ़ के जाना, और अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन जरूर देखनी है। इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बता रहा हूं, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, ठीक है। उसके बाद में देखो एनिमल किंगडम में क्या देखना, बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन, और जितने भी फाइलम्स है ना उनके विद रिलेटेड उनके पास में एग्जांपल देख लेना, कि जैसे मान लो कि जो बेसिस ऑफ, जैसे मान लो सीलोमेटा, सीडोसीलोमेटा, अगर हम लोग बात करते हैं सीलोम के बेसिस पर, राइट, सीडोसीलोमेटा कहां से स्टार्ट होते हैं, उनकी एग्जांपल क्या है, सीलोमेटा कौन से वाले हैं, असीलोमेटा कौन से वाले हैं, ये तो मैंने ऐसे बोला ना, तो इसी तरह से आपने बेसिस जितने भी हैं बेसिस के अकॉर्डिंगली फाइलम की एग्जांपल देख लेनी है। देन मूव ऑन टू कौन सा वाला पार्ट, हम लोग देखते हैं मॉर्फोलॉजी वाला पार्ट। मॉर्फोलॉजी मतलब स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन प्लांट्स। भाई इसमें क्या देखना है, इसमें फ्लोर को पढ़ लेना है तुमने, और मॉडिफिकेशन देखनी है। देखो मॉडिफिकेशन नई एनसीईआरटी में नहीं है, पुरानी एनसीईआरटी में मॉडिफिकेशन दे रखी थी, तो मॉडिफिकेशन को ओवरव्यू देख लेना, कौन सा वाला, रूट्स का भी, स्टेम का भी और लीफ का भी देख लेना, ठीक। उसके बाद में मूव ऑन टू प्लांट एनाटॉमी। प्लांट एनाटॉमी में आपने ट्रांसफर सेक्शन देखनी है मोनोकॉट की और डाइकॉट रूट की, ट्रांसफर सेक्शन देखनी है मोनोकॉट एंड डाइकॉट स्टेम की, वेस्कुलर बंडल्स और वेस्कुलर बंडल्स की टाइप्स। देखो जब ट्रांसफर सेक्शन देखोगे तो एनसीईआरटी खोलना, एनसीईआरटी की डायग्राम जो होती है ना, डायग्रामेटिक फेज, वो देख लेना कि डायग्राम कैसे रिप्रेजेंट करनी है। डायग्राम में क्या रिप्रेजेंट करना है, एपिडर्मिस कहां पर है, हाइपोडर्मिस कहां पर है, कॉर्टेक्स कहां पर है, एंडोडर्मिस है कहां पर, पेरीसाइकिल कहां पर है, ये समझ पा रहे हो ना। इनकी ऑर्गेनाइजेशन एक बार अगर तुम्हारे माइंडसेट में फिक्स हो जाती है तो डायग्राम बहुत आसान हो जाती है, ठीक। उसके बाद में अगर हम लोग देखते हैं एनिमल एनाटॉमी,
एनिमल एनाटॉमी में आपने एनिमल टिश्यू और उसकी टाइप्स देखनी ही देखनी है, ये ध्यान में रख लेना। ऑल्दो जो नई एनसीईआरटी फिर उसने ये चीजें हटा दी हुई हैं, सीधा फ्रॉग से पार्ट स्टार्ट करा हुआ है, राइट। उसके बाद में फ्रॉग देखना, फ्रॉग के साथ में कॉकरोच भी देखना। भाई या तो फ्रॉग में डालता है पेपर या कॉकरोच से डालेगा क्वेश्चन, ठीक है। साइटो 1 में जाते हैं हम लोग। साइटो 1 यानी कि सेल द स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ लाइफ। इसमें यूकैरियोटिक एंड प्रोकैरियोटिक सेल देखना है एंड एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम देख लेना है तुमने, ठीक है। क्वेश्चन यहां से बनने की संभावना रहती है। उसके बाद में साइटो 2 में अगर जाते हैं, साइटो 2 यानी कि सेल डिवीजन। मैंने साइटो 1 और साइटो 2 को साथ में क्या कर दिया, कनेक्ट कर दिया। इसके बीच में एक टॉपिक आता है दैट इज बायोमोलिक्यूल का, है ना सर। मैंने बायोमोलिक्यूल को क्यों साइड में रखा है, क्योंकि बिकॉज इसमें साइटो 1 एंड साइटो 2 आर कनेक्टेड, ये एक दूसरे से कनेक्टेड, मैंने इसलिए साथ में रख दिया। तो साइटो 2 में क्या करना, तुम सेल साइकिल देख लेना, एम फेज देखना सेल साइकिल में। उसके बाद में मियोसिस 1 देख लेना, मियोसिस 2 देख लेना कि मियोसिस 1 एंड मियोसिस 2 क्या सारी चीजें हैं। प्रोफेज 1 लंबी होती है यार, और प्रोफेज 1 की जो फेजेस होती हैं, लैप्टोटीन, जाइगोटीन, पैचाइटिन, डिप्लोटीन, डायकिनेसिस, वो क्या होती है, वो सारी चीजें देख लेना। उसके लिए एक शॉर्ट ट्रिक बताता हूं, है ना। लगाओ जोर, पीछे धकेल दो। लगाओ मतलब लैप्टोटीन, जोर मतलब जाइगोटीन, पीछे मतलब पैचाइटिन, धकेल मतलब डिप्लोटीन एंड दो मतलब डायकिनेसिस, ठीक है। उसके बाद में इनके सिग्निफिकेंस देख लेना। सिग्निफिकेंस किसके देखने हैं, मियोसिस एज वेल एज माइटोसिस के सिग्निफिकेंस। मूव ऑन टू नेक्स्ट, हमारे पास देखते हैं। देन आ जाता है तुम्हारे पास में प्यारा सा चैप्टर जिसका नाम है बायोमोलिक्यूल्स। तो बायोमोलिक्यूल्स में तुमने एनसीईआरटी पे जो टेबल पड़े हुए बने हुए हैं वो देख लेना एक बार, उनमें से क्वेश्चन बनने की संभावना रहती है। सैकराइड्स देख लेना, सैकराइड्स की टाइप्स देख लेना, यानी कि शुगर्स, है ना, सैकराइड्स, पॉलीसैकराइड्स, उनकी टाइप्स वगैरह देख लेना। देन प्रोटीन के स्ट्रक्चर देख लेना, एंजाइम्स देख लेना, एंजाइम्स की टाइप्स देख लेना, एंजाइम्स की प्रॉपर्टीज देख लेना, ठीक। उसके बाद में अगर हम लोग चलते हैं फोटोसिंथेसिस के ऊपर, तो फोटोसिंथेसिस में तुमने C3 C4 साइकिल देखनी है, फोटोफॉस्फोराइलेशन देखनी है, साइक्लिक वाली और नॉन साइक्लिक वाली। ग्राफ देख लेना जो इसमें बना करके रखे हुए उसने। एटीपी बैलेंस शीट देखो, मैं एटीपी बैलेंस शीट जो है वो क्लास में भी तुम्हें कराता हूं, राइट, ठीक है। इसको बोलते हैं एटीपी बैलेंस शीट, मैंने जानबूझ करके लिखा एटीपी बैलेंस शीट। तो किसकी करनी है, C3 की भी करनी है और C4 की भी करनी है। देन हमने देखना है कि इसमें एक एंजाइम है रुबिस्को। रुबिस्को थर्मोलोबिल होता है, मतलब टेम्परेचर के साथ में अपनी फंक्शनैलिटी बदल लेता है। कभी कार्बोक्सिलेज, कभी ऑक्सीजन लेगा, कभी कार्बन डाइऑक्साइड लेगा, किसके अकॉर्डिंग, टेम्परेचर के अकॉर्डिंगली और कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन के अकॉर्डिंगली। और हमारे पास में यहां पर साइंटिस्ट्स के नेम देख लेना तुम, ठीक है। मूव ऑन टू रेस्पिरेशन इन प्लांट्स। रेस्पिरेशन इन प्लांट्स में ग्लाइकोलिसिस करना है, क्रेब्स साइकिल करना है। मूव ऑन टू पीजीआर यानी कि प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर। प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर में तुम्हें जितने फाइटो हार्मोन्स हैं उनकी क्या करनी है, उनकी फिजियोलॉजी देख लेनी कि क्या क्या फिजियोलॉजी है, उनमें क्वेश्चन बनने की संभावना रहती है। मूव ऑन टू ह्यूमन फिजियोलॉजी। ह्यूमन फिजियोलॉजी में पल्मोनोलॉजी यानी कि तुम्हारे पास में ब्रीदिंग एंड गैसेस एक्सचेंज। इसमें इंपॉर्टेंट टॉपिक क्या रहता है, रेस्पिरेटरी वॉल्यूम्स का। रेस्पिरेटरी वॉल्यूम्स देख लेना। सैचुरेशन ऑफ हेमोग्लोबिन। सैचुरेशन ऑफ हेमोग्लोबिन मतलब हेमोग्लोबिन कितनी ऑक्सीजन पर सैचुरेट हो जाता है, वो सारी चीजें, ठीक है। उसके बाद में तुमने देखना है वॉल्यूम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन, जो मतलब ब्लड कितना ऑक्सीजन लेकर के जा रहा है, डिलीवर कर रहा है, 100 मिलीलीटर ब्लड कितना डिलीवर कर रहा है, वो सारी चीजें, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड कितनी डिलीवर कर रहा है, ऑक्सीजन कितनी डिलीवर कर रहा है, एंड डिसऑर्डर्स इसके देखने हैं। मूव ऑन टू कार्डियो। कार्डियोलॉजी मतलब कि तुम्हारे पास में बॉडी फ्लूइड्स एंड सर्कुलेशन जो वाला पार्ट है तुम्हारे पास में एनसीईआरटी का। कार्डिक साइकिल देख लेना, ईसीजी देखना है। सिस्टोलिक एंड डायस्टोलिक प्रेशर देखनी है कि सिस्टोलिक प्रेशर क्या होता है, डायस्टोलिक प्रेशर क्या होता है, पल्मोनरी सर्कुलेशन क्या होती है, सिस्टमैटिक सर्कुलेशन क्या होती है, वो देख लेना, एंड इसके डिसऑर्डर्स देख लेना। नेफ्रोलॉजी में चले जाते हैं। नेफ्रोलॉजी मतलब एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट वाला पार्ट तुम्हारा एनसीईआरटी का। इसमें एक्सक्रीटरी ऑर्गन का एक टेबल बना होता है तुम्हारे पास में, ठीक है। वो देख लेना कि मतलब कौन सा जो हमारे पास में ऑर्गेनिज्म है उसका क्या एक्सक्रीटरी ऑर्गन है, राइट, वो इंपॉर्टेंट होता है। देन इसके बाद में फिजियोलॉजी ऑफ नेफ्रॉन देखनी है कि नेफ्रॉन वर्क कैसे कर रहा है। काउंटर करंट मैकेनिज्म देख लेना, डिसऑर्डर्स देख लेना इसके। ऑर्थोपेडिक्स। ऑर्थोपेडिक्स यानी कि लोकोमोशन वाला पार्ट तुम्हारा, उसमें क्या देखना है तुमने, उसमें जॉइंट्स एंड जॉइंट्स की टाइप्स देखनी है, ठीक है, कि जॉइंट्स क्या है, जॉइंट्स की टाइप्स क्या है। उसके बाद में तुमने देखना है यहाँ पे स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी जो कि मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन का बताती थी तुम्हें, एंड इसके डिसऑर्डर्स देख लेने हैं। न्यूरो में जब तुमने मूव करना है तो न्यूरो में क्या क्या चीजें देखनी है। न्यूरो में एक तो देखना है कि कंडक्शन एंड जनरेशन ऑफ नर्व इंपल्स। न्यूरॉन में जो हमारे पास में हमारे न्यूरल सिस्टम में हमारी नर्व इंपल्स कैसे कंडक्ट होती है, कैसे जनरेट होती है, वो सारी चीजें। साइनेप्स देख लेना, साइनेप्स की टाइप्स देख लेना। मूव ऑन टू एंडोक्राइनोलॉजी वाला पार्ट यानी कि जो तुम्हारे पास में हार्मोनल कंट्रोल है या केमिकल कोऑर्डिनेशन जिसे तुम लोग बोलते हो, इसमें तुमने क्या चीजें देखनी है, इसमें तुमने देखना है पिट्यूटरी ग्लैंड और उसकी फिजियोलॉजी देख लेना, उसके हार्मोन्स की, ठीक है ना, कि उसके हार्मोन्स क्या क्या है, साथ में उनके डिसऑर्डर्स कि अगर पिट्यूटरी ग्लैंड के जो हार्मोन्स हैं उनमें अगर ज्यादा हो जाते हैं, हाइपो वाला पार्ट, कम वाला पार्ट और ज्यादा वाला पार्ट दोनों देख लेना, हाइपर एंड हाइपो वाला। देन गॉनेड्स और गॉनेड्स के हार्मोन FSH LH देख लेना और हाइपोथैलेमस में हार्मोन देख लेना।
11th की बायोलॉजी तुम्हारी पूरी कंप्लीट हो गई। मूव ऑन टू 12th की बायोलॉजी। 12th की बायोलॉजी में अगर तुम देखते हो सबसे पहले रिप्रोडक्शन इन फ्लोरिंग प्लांट्स वाला पार्ट है, पॉलिनेशन उसकी टाइप्स देख लेना, पोलन पिस्टल इंटरेक्शन देख लेना, ठीक है ना। कॉन्ट्रीवेंसेस देख लेना कि हाइड्रोफिली के लिए क्या कॉन्ट्रीवेंसेस होते हैं, एंटोमोफिली जो होती है जो मतलब इंसेक्ट के थ्रू होती है उसके लिए क्या होते हैं, ठीक है, कॉन्ट्रीवेंसेस। माइक्रोस्पोरोजेनेसिस मेगास्पोरोजेनेसिस की उनकी डेवलपमेंट कैसे होती है वो टॉपिक देखने हैं। साथ में पोलन ग्रेन का स्ट्रक्चर देख लेना, सीड का स्ट्रक्चर मतलब जैसे वो मोनोकॉट सीड बनाते हैं ना और डाइकॉट सीड बनाते हैं उनका स्ट्रक्चर देख लेना, कई बार उसमें डायरेक्ट क्वेश्चन जो है वो बना करके आ जाता है। मूव ऑन टू ह्यूमन रिप्रोडक्शन। ह्यूमन रिप्रोडक्शन में मोस्ट ऑफ द इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो रहते हैं हार्मोनल कंट्रोल ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस एंड हार्मोनल कंट्रोल ऑफ oogenesis कि हार्मोन्स कैसे कंट्रोल कर रहे हैं स्पर्मेटोजेनेसिस को, वेयर एज और हमारे पास में oogenesis को अलग से। हार्मोनल कंट्रोल ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल, मेंस्ट्रुअल साइकिल कैसे रेगुलेट होता है हार्मोन से, ठीक है ना। प्रेगनेंसी के हार्मोन्स क्या होते हैं इनके ऊपर भी क्वेश्चन बनने की संभावना रहती है। मूव ऑन टू तुम्हारे पास में रिप्रोडक्टिव हेल्थ जिसे वेनेरियोलॉजी बोलते हैं हम लोग। तो वेनेरियोलॉजी में क्या पढ़ना है, कॉन्ट्रासेप्टिव्स पढ़ने हैं। कॉन्ट्रासेप्टिव्स क्या होते हैं, कॉन्ट्रासेप्टिव्स की टाइप्स पढ़ लेना, आईयूडीज और आईयूडीज की टाइप्स पढ़ लेना, और एसटीआईज यानी कि सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इंफेक्शंस क्या होती हैं और उनके कॉजेटिव एजेंट क्या है, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक में आ जाता है। मेंडेलियन जेनेटिक्स की अगर बात करते हैं तो मेंडेलियन जेनेटिक्स में पी प्लांट क्यों लिया था उसने, ठीक है। उसके बाद में डाइहाइब्रिड क्रॉस देख लेनी है। डाइहाइब्रिड क्रॉस क्या रहती है, डाइहाइब्रिड क्रॉस के साथ में इनकम्प्लीट डोमिनेंस, कोडोमिनेंस, मल्टीपल एलील, प्लियोट्रोपिक जीन एंड पेडिग्री एनालिसिस। ऑल द मेंडेलियन जेनेटिक्स तो बहुत इंपॉर्टेंट है, फिर भी मैंने जो है मतलब प्रिसाइज करके तुम्हें टॉपिक दिए हैं यहाँ पर, तो ये सारी चीजें देख लेना। मॉलिक्यूलर जेनेटिक्स में क्या देखना, डीएनए का स्ट्रक्चर देख लेना, पैकेजिंग देख लेना, ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसलेशन देख लेना, ट्रांसक्रिप्शन यूनिट होती है वो देख लेना, और रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन। एवोल्यूशन की बात करते हैं तो एवोल्यूशन में थ्योरीज, होमोलॉगी और एनालॉगी में मतलब होमोलोगस ऑर्गन क्या होते हैं और एनालॉगस ऑर्गन क्या होते हैं ये पढ़ लेना। हार्डे-वेनबर्ग प्रिंसिपल पढ़ लेना, ठीक है, ये सारी चीजें। अब इसके बाद में अगर हम लोग चलते हैं हेल्थ एंड डिजीज यानी कि जिसको मेडिसिन वाला पार्ट बोलते हैं। मेडिसिन में मैं मेडिसिन को 3 पार्ट में डिवाइड करता हूं, ठीक है, मेडिसिन 1, मेडिसिन 2, मेडिसिन 3। मेडिसिन 1 में मैंने डिजीज वाला पार्ट बताना होता है, उसमें मेडिसिन वाला पार्ट बताना होता है, तो मतलब आपने डिजीज और उसके पॉजिटिव एजेंट देख लेने। मेडिसिन 2 में मैं सिर्फ इम्यूनिटी पढ़ाता हूं और ऑन्कोलॉजी पढ़ाता हूं तुम्हें, ठीक है, वो वाला पार्ट देख लेना है। और देन ड्रग अब्यूज, ठीक है, इन दिनों में से ये टॉपिक इंपॉर्टेंट होते हैं, इनको पढ़ लेना। माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर में माइक्रोब्स का मेडिसिन में क्या मतलब यूटिलिटी है, तो मेडिसिन वाले पार्ट के साथ में भी इसका मर्ज हो जाता है। जैसे स्टेटिन एंड साइक्लोस्पोरिन है ना, इनका कहां कहां पर यूटिलाइज है, कौन से माइक्रो ऑर्गेनिज्म से ये बनाया जा रहा है। देन माइक्रोब्स इन बायोगैस, ये तो बड़ा छोटा सा पार्ट होता है, ठीक है। अब मूव ऑन टू किसके वाले पार्ट में, बायोटेक्नोलॉजी के पार्ट में, जिसमें बायोटेक्नोलॉजी के प्रिंसिपल्स आते हैं, ठीक है। बायोटेक्नोलॉजी के प्रिंसिपल में तुम्हें क्या देखना है, टूल्स देखने हैं, ठीक है, टूल्स ऑफ रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी जिसको बोलते हैं। और इसमें एंजाइम्स में भी फोकस है ना, रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स में भी क्वेश्चन बना जाता है ना। जैसे मान लो कि वो रिस्ट्रिक्शन एंजाइम E-CORE1 की जो है वो सीक्वेंस पूछ लेता है ना, तो GAATC ऐसा कुछ करके जो तुम सीक्वेंस बताते हो, ठीक है, वो सारी चीजें। अब देखो उसके बाद में हमारे पास में एप्लीकेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी में क्या देखना तुमने, इंसुलिन देखना भाई, कि इंसुलिन जो है वो यूटिलिटी रिकम्बिनेंट इंसुलिन जो बनाई गई थी उसके बारे में देख लेना है। बीटी कॉटन देख लेनी है। एडीए की डेफिशिएंसी जो होती है वो देख लेना। जीईएसी जो देख लेना, जेनेटिकली इंजीनियर्ड अप्रूवल कमेटी जो होती है। एंड ड्रग सेफ्टी, कि ड्रग सेफ्टी क्यों है, ठीक है। नेक्स्ट में देखते हैं इसको। सो दिस इज इकोलॉजी वाला पार्ट है ना, तो इकोलॉजी वाले पार्ट में क्या देखना है, इकोलॉजी वाले पार्ट में अगर ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन की बात करें, पॉपुलेशन पढ़ लेना, पॉपुलेशन डेंसिटी देख लेना, ग्रोथ मॉडल जो दिए वो देख लेना, पॉपुलेशन इंटरेक्शन देख लेना कि पॉपुलेशन इंटरेक्शन कैसे करती है, जिसमें प्रीडिएशन, कंपटीशन वगैरह आ गया, म्यूचुअलिज्म आ गया, ठीक है ना, वो सारी चीजें। इकोसिस्टम में डिकम्पोजिशन इंपॉर्टेंट होता है, इकोलॉजिकल पिरामिड्स इंपॉर्टेंट होते हैं, और हमारे पास में एनर्जी फ्लो आ गया कि किस तरह से एनर्जी फ्लो होती है। बायोडाइवर्सिटी वाले पार्ट में डाइवर्सिटी देख लेना, और इसके साथ में कंजर्वेशन क्यों करनी है और इसकी कंजर्वेशन की नीड क्या है, और इन सिटू और एक्स सिटू कंजर्वेशन क्या होती है ना। तो सर देखो हमने मतलब ये वाला पार्ट तो हमने बताया, इनको ब्रह्मास्त्र दोनों दिए हैं भाई। तुम्हारे पास में तुम्हें लग रहा होगा ना अभी कि मतलब दोनों सर ने मिलकर के पूरी केमिस्ट्री और पूरी बायोलॉजी बता दिया ना सर। सर ये ट्रू है, आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। Yes. आप लगे रहो, रिजल्ट आपको खुद बताएगा। आप जब पूरी तैयारी करोगे, रिवीजन आपके पास होगी, आपने पढ़ा है पूरे साल, तो अब कोई दिक्कत नहीं है सर। टॉपिक तो ऐसे काफी देर से पढ़ भी रहे हैं ना, और 60 दिन भी है इनके पास में। आपने बस तो आपने 60 डेज को आपने गो टू नहीं करना, आपने इनको गो इन करना है। मतलब यू हैव टू प्रिपेयर एवरी टॉपिक, हर एक टॉपिक को आपने चलना है, सीरीज वाइज चलना है। तो आपने पूरे टॉपिक को पढ़ना है, तो गो आउट नहीं करना, गो इन करना है। सो दिस इज द टाइम टू सैक्रिफाइस 2 months and every second of your time, be bound to your need
2025। अपने आप को खुश रखो। और Yes. कुछ आप लास्ट मैसेज बच्चों को? मैं लास्ट में से यही बोलना चाहूंगा कि देखो हमने तो सारा कंटेंट इनको दे दिया है, अब ये क्या करें, इसी कंटेंट को प्रैक्टिस करते रहें। मुझे लगता है कि ये टॉपिक इनफ, बहुत ज्यादा इनफ है। अगर यही कर लेते हैं तो बहुत अच्छे नंबर स्कोर कर सकते हैं, है ना। इसी के साथ में हम लोग ऑल द बेस्ट बोलेंगे भाई तुम लोगों को, ठीक है। ओके, थैंक